साल 2025 खत्म होने वाला है और अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। अगले हफ्ते जैसे ही 2026 आएगा, सिर्फ नया साल ही नहीं बदलेगा बल्कि आपके आसपास की कई चीजें भी बदल जाएंगी। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। चलिए बताते हैं कौन से हैं वो बदलाव। हर साल कुछ ना कुछ नए नियम लागू होते हैं, लेकिन साल 2026 कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। सरकार काफी समय से सोशल मीडिया और डिजिटल डेटा को लेकर सख्ती दिखा रही है। इसी वजह से नए साल में सोशल मीडिया से जुड़े कुछ नए नियम देखने को मिल सकते हैं। वहीं बैंकिंग सेक्टर में भी जनवरी से कई नियम बदलने जा रहे हैं। बैंकिंग से जुड़े बड़े बदलाव। नए साल से क्रेडिट स्कोर अपडेट करने का तरीका बदल जाएगा। अभी तक क्रेडिट स्कोर से जुड़ा डेटा हर 15 दिन में अपडेट होता है, लेकिन 2026 से इसे हर हफ्ते अपडेट करना जरूरी होगा। इससे लोगों के क्रेडिट स्कोर में बदलाव जल्दी दिखेगा। इसके अलावा एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी जैसे बड़े बैंकों ने अपने लोन की ब्याज दरें घटाई हैं। इसका फायदा नए साल में लोन लेने वालों को मिल सकता है। साथ ही एफडी की ब्याज दरों में भी बदलाव किया गया है, जिसका असर जनवरी से दिखाई देने लगेगा। बैंकों ने यूपीआई, डिजिटल पेमेंट और पैन आधार लिंक से जुड़े कुछ नियमों में भी बदलाव किया है। अब कई सरकारी सेवाओं और बैंक से जुड़े कामों के लिए आधार और पैन का लिंक होना जरूरी होगा। अगर ये लिंक नहीं है तो कुछ सेवाएं बंद हो सकती हैं। इसके अलावा बैंकों ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स पर सिम कार्ड से जुड़ी जांच को और सख्त कर दिया है, ताकि ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकी जा सके। सोशल मीडिया और ट्रैफिक नियम। सरकार अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर सख्त नियम बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया जैसे देशों के नियमों को देखा जा रहा है, ताकि बच्चों को गलत कंटेंट से बचाया जा सके। वहीं प्रदूषण को कम करने के लिए कई शहरों में डीजल और पेट्रोल से चलने वाले कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर रोक लगाने की तैयारी है। दिल्ली और नोएडा जैसे इलाकों में पेट्रोल वाहनों से डिलीवरी करने पर भी पाबंदी लग सकती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या बदलेगा? 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग की समय सीमा खत्म हो रही है। इसके साथ ही जनवरी से महंगाई भत्ता बढ़ने की भी संभावना है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है। कुछ राज्यों जैसे हरियाणा में पार्ट टाइम और दिहाड़ी मजदूरों की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने का फैसला भी लिया जा सकता है। किसानों के लिए नए नियम। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में किसानों की किसान आईडी बनाई जा रही है। अब पीएम किसान योजना की किस्त पाने के लिए ये आईडी जरूरी होगी। बिना किसान आईडी के खाते में पैसे नहीं आएंगे। इसके अलावा फसल बीमा योजना में भी बदलाव किया गया है। अब अगर जंगली जानवर फसल खराब करते हैं तो भी किसानों को बीमा का पैसा मिलेगा। इसके लिए नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर जानकारी देना जरूरी होगा। आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? जनवरी से इनकम टैक्स रिटर्न भरने का नया फॉर्म आ सकता है, जिसमें पहले से आपकी बैंकिंग और खर्च की जानकारी भरी होगी, जिससे टैक्स भरना आसान हो जाएगा। 1 जनवरी से एलपीजी गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस की नई कीमतें लागू होंगी। साथ ही हवाई ईंधन की कीमत बदलने से फ्लाइट टिकट के दाम भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो साल 2026 कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है, जिनका असर हर आम आदमी पर पड़ेगा। ऐसे में जरूरी है कि लोग पहले से इन नियमों की जानकारी रखें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। बहरहाल, इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।